अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तौफीक। आपका खुशामदीद, आपका इस्तकबाल करता हूं मैं इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां मैं आपके लिए क्लास 10th की उर्दू स्पेशल क्लास लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, मैं उर्दू के जो क्वेश्चन हैं उसको लेकर आपके सामने हाजिर हूं। 10 वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जो आपके 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको बहुत फ़ायदा देगा। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो कई सारे इसके साथ सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आप एक तो छोटे क्वेश्चन सवालों से आप किसी बड़े जवाब को आसानी से बना सकते हैं, और छोटे जवाबों से आप ऑब्जेक्टिव भी हल कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह के सवाल होते हैं और इनका आपको दोनों तरह से फ़ायदा मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मेरा अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10th के लिए मुझे लगातार इस तरह के वीडियोस चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने भी पहले वीडियो बनाए हैं उर्दू के, काफ़ी सारे वीडियोज़ डले हुए हैं। आप अगर चाहते हैं कि पिछले वीडियोज़ को भी देखें तो आप जाके आसानी से इसके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और वन लाइनर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब की इब्तदाई तालीम किस मदरसा में हुई थी? तो उस मिर्ज़ा गालिब जो बहुत बड़े शायर हिंदुस्तान में हुए हैं, उनकी इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है मौलवी मुअज़्ज़म के मकतब में हुई थी। वो किसी मदरसे में नहीं इब्तदाई तालीम शुरू नहीं की, उनका एक मदरसे मकतब में उनका इब्तदाई तालीम शुरू हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब की शादी कितने साल में हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है मिर्ज़ा गालिब की शादी 13 साल के उम्र में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो मिर्ज़ा गालिब की बीवी का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों उमराव बेगम। यानी हमने मिर्ज़ा गालिब के 3 सवालों के जवाब दिए। तो इसमें से देखिए दोस्तों, एक बड़ा सा सवाल बन सकता है, मिर्ज़ा गालिब की जो ज़िंदगी है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर मुख्तसर अगर लफ्ज़ों में पूछा जाए हमसे, तो हम इनका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए, पहला है कि मिर्ज़ा गालिब की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? तो मदरसे में नहीं हुई, मकतब से हुई। मिर्ज़ा गालिब की शादी कितने साल की उम्र में हुई? तो मिर्ज़ा गालिब की शादी 13 साल की उम्र में हुई। मिर्ज़ा गालिब की बीवी का नाम क्या था? तो उमराव बेगम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एक साथ देखते हैं। तो उसके बाद है दोस्तों कि मिर्ज़ा गालिब की शोहरत किस किताब से हुई? सबसे ज़्यादा शोहरत जो है मिर्ज़ा गालिब को कौन सी किताब से मिली? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है दीवाने गालिब से इनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिल गई। ये हिंदुस्तान के बहुत नामवर में से शायरों में से एक शायर हो गए। तो इनका दीवाने गालिब जो है वो बहुत मशहूर हुई थी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। खुतूत गालिब के दोनों मजमूए का नाम बताइए। यानी उनके, आपको मालूम है कि गालिब साहब के जो ख़त थे वो बहुत मशहूर हुआ करते थे, क्योंकि उनके ख़त की ये खासियत थी कि लोग वो ख़त जब लिखते थे ऐसा लगता था कि सामने बैठ के बात कर रहे हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो इसी तरह का उनका ख़त हुआ करता था। तो पहले मजमूए का नाम होता था उर्दुए माला, उर्दुए माला। दूसरा है औदे हिंदी। औदे हिंदी, ये 2 तरह के उनके मजमूए होते थे, अलग अलग टाइप के खत लिखे जाते थे। तो उनमें 2 अलग अलग टाइप के उनके खत हुआ करते थे। तो पहले का नाम था उर्दुए माला, दूसरे का नाम था औदे हिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन नंबर, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो उसमें सवाल है कि डिप्टी नज़ीर अहमद के 3 नॉवेल का नाम बताइए। डिप्टी नज़ीर अहमद साहब जो थे वो नॉवेल लिखा करते थे। तो उनमें से 3 जो उनके नॉवेल के नाम हमको बताने हैं। तो नंबर 1 है तौबतल नुसू। तौबतन नुसू पहला नॉवेल है उनका। उसके बाद बनाते अनिश। उसके बाद है रिदाए सादका। ये 3 नॉवेल थे उनके। तो ये तीनों नॉवेल उनके बहुत मशहूर हुआ करते थे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं, सवाल नंबर 7 पर चलते हैं कि नज़ीर अहमद की किस नॉवेल की इक़्तिबास आपके निसाब में शामिल है? यानी उसके कौन से नॉवेल का हिस्सा को हमारे किताब में दिया गया है, यानी क्लास 10th के किताब में दिया गया है। तो दोस्तों, इसका है तौबते नुसूह को
हमारी क्लास की किताब में शामिल किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तौबतुन नसूह। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है, राजेंद्र सिंह की 3 अफसानों का नाम बताइए। राजेंद्र सिंह साहब जो ने उर्दू में क्या कहते हैं लिखा करते थे, उनके 3 अफसानों के नाम कौन कौन से हैं। तो पहला है दोस्तों गरम कोट, उनका पहला अफसाना है गरम कोट, दूसरा है भोला, तीसरा है गहन। 3 अफसाने उन्होंने लिखे थे जो बहुत मशहूर थे। लिखे तो बहुत सारे थे लेकिन इन 3 के नाम ही आपको पूछे गए कि 3 का नाम बताइए। तो आपने पहला बताया है गरम कोट, दूसरा है भोला और तीसरा है गहन, माफ़ कीजिएगा गहन। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 क्वेश्चन हमारे पास बच गए हैं, तो उन दोनों पर चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सर सैयद अहमद खान ने गाज़ीपुर में कौन सा इदारा कायम किया था। सर सैयद अहमद खान ने गाज़ीपुर में कौन सा इदारा कायम किया था। तो उसका जवाब है दोस्तों साइंटिफिक सोसाइटी। कौन सा किया था? साइंटिफिक सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि सर सैयद अहमद खान ने गाज़ीपुर में कौन सा, गाज़ीपुर दिल्ली में कौन सा इदारा कायम किया था। तो उसका नाम है साइंटिफिक सोसाइटी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 10 देखते हैं। सर सैयद ने इंग्लैंड से वापस आकर एक रिसाला निकाला, उसका नाम बताइए। जब वो सर सैयद साहब इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड से जब वापस आए तो वहाँ आकर उन्होंने एक किताब निकाली, एक रिसाला निकाला, उसका नाम पूछ रहे हैं, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है दोस्तों तहज़ीबुल अखलाक, यानी तहज़ीबुल अखलाक उसकी किताब का, उसके रिसाले का नाम था, जो कि काफ़ी मशहूर उस वक्त हुई थी। तो दोस्तों मैंने आपको आज बताया था कि 10 क्वेश्चनों का मैं सेट लेकर आऊँगा। तो उसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। 11 नंबर और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो मैं आपके सामने बहुत जल्द लेकर आऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि लगातार ये वीडियोज़ मेरे पास मिलते रहें तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे कि उर्दू के जितने भी चैप्टर्स होंगे, इम्पोर्टेंट MCQs और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उन सबको मैं बारी बारी से लेकर आपके लिए स्पेशल आऊँगा, जो आपको पसंद ज़रूर आएंगे। पसंद के साथ साथ आपकी जानकारी में बहुत सारी बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि दोस्तों अक्सर उर्दू का जो क्लास 10th का कहीं पर भी तैयारी नहीं होता है, किसी भी कोचिंग सेंटर में उतने अच्छे से नहीं होती। इसलिए आप मुझसे जुड़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।